हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी स्टोरी माय क्रूअल हस्बैंड का पार्ट 4। तो चलिए आज बिना किसी देरी के चलिए आज हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये एपिसोड 4 है। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से सुना होगा और आप आगे जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब होंगे। तो चलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। आरव रूही के रूम से निकलकर सीधा स्टडी रूम में चला गया। उसे अपने ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट काम करना था, क्योंकि आज वह रूही की वजह से दोपहर को घर जल्दी आ गया था। इसी वजह से उसे कुछ पेंडिंग वर्क पूरा करना था। रूही अपने रूम में एकटक सीलिंग को घूरती हुई पिछले 1 साल की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। कैसे उसकी ज़िंदगी में आरव की एंट्री हुई, उसके बाद कैसे उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया। फ्लैशबैक 1 साल पहले देहरादून, मुंबई में बेहद दूर देहरादून के एक घर में। घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं पर बेहद खूबसूरत था। उस घर के सामने एक छोटा सा गार्डन था जिसमें कई सारे फूलों के पौधे लगे हुए थे। उस घर के अंदर आज काफ़ी चहल पहल थी। वह इसलिए क्योंकि आज इस घर की लाडली बेटी रूही 18 इयर्स की हो चुकी थी और इसी के साथ ही आज उसका फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन हो गया था। रूही अपने कॉलेज लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। रूही ने आज सुबह उठने के बाद सबसे पहले ट्रेडिशनल कपड़े पहने। उसने एक वाइट कलर का अनारकली सूट पहना और नीचे आ गई। नीचे उसने अपने मम्मी पापा, उसके भाई के साथ नीचे उसके मम्मी पापा और भाई ने उसे विश किया। रूही ने मुस्कुराकर अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया। फिर चारों ने मिलकर भगवान की पूजा की। अनीता जी मुस्कुराते हुए, रूही बच्चा, आज तो आपका कॉलेज का पहला दिन है और आज आपका बर्थडे भी है, तो क्या आज आप कॉलेज जाओगी या फिर घर पर ही रहोगी? रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मैं तो कॉलेज ही जाऊंगी। आप तो जानते हो ना, मेरा सपना है कॉलेज एंजॉय करने का। मैं आसमान में पंछी बनकर उड़ना चाहती हूँ। अनिका जी मुस्कुराते हुए उसके सर पे चपत लगाकर कहती है, शैतान, जब देखो पंछी बनकर उड़ना चाहती हूँ, पंछी बनकर उड़ना चाहती हूँ कहती रहती है। मुझे तो लगता है मैंने एक परिंदे को जन्म दिया है। रूही ने मुस्कुरा के कहा, हाँ माँ, आपकी बेटी देखना एक दिन आसमान की ऊंचाइयों पर होगी। ना कोई रोकने वाला होगा ना कोई टोकने वाला। अपनी ज़िंदगी खुल कर जीऊँगी। नील जी ने प्यार से रूही के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, मेरी बच्ची जो चाहती है वही होगा। अनीता जी ने चिढ़ गई और कहा, आप जब देखो तब रूही को ही सपोर्ट करते हो, कभी तो उसे रोक लिया करो। नील जी ने कहा, क्यों भला, हमारी बच्ची जैसा चाहे वैसा करे। हम तो उसे हमेशा यही कहेंगे कि ये उम्र में नहीं करोगी तो कब करोगी। हमारी बच्ची को खुलकर जीने की, और आप चाहती हैं कि हम उसे अपने उसूलों और पुराने रीति रिवाजों की तरह बांध कर रखें। इस बात पर अनीता जी ने कहा, हमने ऐसा कब कहा कि आप हमारी गुड़िया को बांध कर रखो? हमने तो बस इतना कहा कि आप हर चीज़ में उसे सपोर्ट करना बंद करो। तभी पीछे से रूही का छोटा भाई रूहान ने कहा, मम्मा आप बस रहने ही दो, पापा से कुछ भी कहना छोड़ दो। आप तो जानती हो ना कि पापा दीदी भक्त है। दीदी चाहे कुछ भी करे, पापा तो उसे कुछ नहीं कहने वाले। इस बात पर रूही ने उसके कान पकड़ के खींच दिए। कहा, छोटू तू आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगा है। रूहान ने चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो दीदी मेरा कान तोड़ देगी। अनीता जी मुस्कुराते हुए, छोड़ दो, छोड़ दे रूही, छोड़। रूही ने रूहान का कान छोड़ दिया और सबने मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। अनीता जी ने रूही से कहा, बेटा जल्दी आ जाना, शाम को तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट भी करना है। रूही ने हाँ में सर हिलाया।
तभी उसके घर की डोल बेल बजी। रूही मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पर खड़ी हुई और दरवाज़ा खोलते ही वहां आ गई। देखती है कि वहां 2 महारानियां खड़ी हुई हैं। 2 महारानियों से रिलेटेड है उसकी 2 फ्रेंड्स, ठीक है। तो 2 लड़कियां खड़ी हुई थी जो कि बिल्कुल रूही की उम्र की ही थी। सामने खड़ी दोनों लड़कियां यानी सिया और खुशी, जो कि आलिया की बचपन की दोस्त है। उन्होंने झट से रूही को गले लगाया और एक साथ कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। रूही ने कहा, थैंक यू थैंक यू। तभी पीछे से अनीता जी ने आवाज़ लगाई। उन्होंने कहा, सिया, खुशी, बेटा अंदर आ जाओ। आंटी हमें देर हो रही है, आज हमारा कॉलेज का पहला दिन है, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। अनीता जी ने कहा, ठीक है, पर शाम को जल्दी आना, आज रूही का बर्थडे है, याद तो है ना तुम दोनों को। उसकी इस बात पर आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी कोई भूलने वाली बात है आंटी। अगर अब हम भूल भी जाते हैं ना तो ये महारानी हमारा मार मार के भरता बना देगी। इसी बात पर सिया हंसने लगी। सिया की इस बात पर सभी लोग हंसने लगे। रूही का तो मुंह ही बन गया। कुछ देर तक ऐसे ही बात करने के बाद वो तीनों दोस्त कॉलेज की तरफ निकल गए। अभी सुबह के 10 ही बजे हुए थे, इसलिए रास्ते पे काफ़ी ट्रैफिक था। वो तीनों कैब करके कॉलेज की तरफ जा ही रही थी कि बीच में शिया बैठी हुई थी और उसके दोनों साइड, एक साइड काव्या और एक साइड आलिया और एक साइड रूही बैठी हुई थी। रूही मुस्कुराते हुए अपना हाथ बाहर निकालकर देहरादून की सड़कों को देख रही थी। इस वक्त देहरादून में ठंडी का मौसम चल रहा था। रूही के सिल्की बाल जो उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। वाइट कलर के अनारकली सूट में रूही स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ऊपर से उसके माथे पर लगी छोटी सी काले रंग की बिंदी और उसके हाथ में खनकती सिल्वर कलर की चूड़ियाँ। रूही इस वक्त बला की खूबसूरत लग रही थी और हवा के झोंकों से उड़ते उसके बाल, उसके बाद वह बार बार अपने कान के पीछे कर रही थी। तभी उसकी कार ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकी। वहीं दूसरी तरफ उसी ट्रैफिक सिग्नल पर एक कार आकर रुकी। कार के पीछे बैठा हुआ इंसान गुस्से से चिल्ला कर बोला, व्हाट हैपेंड ड्राइवर। ड्राइवर ने हकलाते हुए कहा, वो सर सिग्नल रेड है। उस शख्स ने कहा, कितनी देर लगेगी, आई एम गेटिंग लेट फॉर मीटिंग। ड्राइवर ने कहा, 60 सेकेंड सर। शख्स ने कहा, ओके। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने कॉल पिक किया और कहा, आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स, आई वॉन्ट एवरीथिंग इज़ रेडी। उधर से आवाज़ आई, सर यस सर। फ़ोन पर बात करते हुए इधर देख ही रहा था कि उसकी नज़र कांच से दिख रहे एक फेस पर गई। उसने देखा कि वह कोई लड़की थी जो अपना सिर खिड़की से बाहर लगाकर बाहर की तरफ देख रही थी। उस लड़की की तरफ देखकर आरव ने अपनी कार का ग्लास नीचे किया और ध्यान से देखा। वह लड़की दिखने में किसी परी से कम नहीं थी। आज पहली बार किसी को देखकर आरव का दिल धड़क रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और फिर उसी लड़की की तरफ देखा। आरव ने उसे देखकर कहा, ब्यूटीफुल। वहीं कार का ड्राइवर जो चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे ही उसने आरव की आवाज़ सुनी उसने हैरानी से कहा, व्हाट? क्या बॉस ने अभी अभी ब्यूटीफुल कहा? उसने अपने पीछे नज़र घुमाकर आरव की तरफ देखा जो एक टक उस लड़की को देख रहा था। ड्राइवर जो कि आरव के साथ हमेशा रहता था, उसने उस लड़की की तरफ देखा। वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वह कोई और नहीं, हमारी रूही थी, जो अपने में ही मगन होकर अंदर से बाहर अपना सर निकालती इधर उधर देख रही थी, कभी बेहद क्यूट सा फेस बना रही थी। आरोही खुद से पाउट बनाकर बोली, कितनी देर लग रही है, मैं तो घर से कितनी जल्दी निकली थी,
कॉलेज पहुंच जाऊं, पर फिर भी मैं ट्रैफिक में फंस गई। रूही इस वक्त बेहद मासूम और क्यूट लग रही थी। रूही की ऐसी हरकत देखकर आरव, जो उसे कब से देख रहा था, उसके फेस पे भी हल्की सी स्माइल आ गई। उसने कहा, सिली गर्ल, शी इज लुक लाइक अ बेबी डॉल। ड्राइवर ने भी आरव की सारी बातें सुन ली। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो आरव ओबरॉय दिन में मुश्किल से किसी के साथ हाँ या ना में बात करता था, आज इतने सारे शब्द बोल गया, वो भी सिर्फ एक लड़की को देखकर। आरव की स्माइल भी देखकर ड्राइवर तो जैसे हार्ट अटैक से मरने ही वाला था। उसने खुद से कहा, क्या सच में ये साइको इंसान भी स्माइल कर सकता है? फिर उसने खुद के सर पे चपत लगाते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ज़रूर मैंने कुछ गलत इमेजिन किया होगा। उसने देखा कि ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो चुकी है। उसकी कार स्टार्ट कर दी और उधर रूही की भी कार स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही आरव ने रूही को अपने से दूर होते हुए देखा, उसके दिल में बेचैनी होने लगी। उसने खुद से सवाल किया, What happened with me? आरव ने खुद को कंट्रोल किया और कहा, मैं ऐसे किसी को भी देखकर कैसे खुद पे काबू खो सकता हूँ? नहीं, I am the आरव ओबरॉय। मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इतना कहकर उसने अपने शेड्स वापस चढ़ाए और ड्राइवर से कहा, कार स्टार्ट करो। आरव की कार उसकी मीटिंग की जगह पे चली गई। इधर रूही कॉलेज में पहुंच चुकी थी। तो कैसा होगा रूही का कॉलेज का पहला दिन? आसमान में उड़ने वाली, चाहत रखने वाली रूही कैसे बन गई आरव के घर के एक कैदी? तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसे लगी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारी कहानी के साथ यूं ही बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक करिए और मेरे साथ यूं ही टिनी FM जॉन के साथ बने रहिए।